गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से मैं रहने वाला हूँ। तो 2019 जुलाई को मैंने बेस्टिस कंपनी ज्वाइन की थी। तो अभी 8-9 महीने हुए हैं। तो मेरा जो लेवल है वो डायमंड डायरेक्टर बन चुका हूँ मैं। तो 1-1.5 महीने में मैं सिल्वर डायरेक्टर अपने सॉरी क्राउन डायरेक्टर बनने वाला हूँ। तो जो मेरी इनकम है वो 1 लाख से प्लस हो जाएगी। तो कार फंड अभी मैं ले रहा हूँ तो हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों रोज़ 8 बजे मैं शाम को आपके लिए कोई ना कोई नया लाइव सेशन लाता हूँ जिससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि 10 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। तो मैं अब जो 10 साल का तजुर्बा है मेरा MLM इंडस्ट्री का, वो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है कि बेस्टीज कहती है कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सफलता दूंगी। तो बेस्टीज कहती है कि आप मुझे समय दो, मैं आपको सफलता दूंगी। यस सर। तो बेस्टीज आपको कैसे सफलता देगी? आपको बेस्टीज को शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ बेस्टीज को अपना समय देना होता है, जो समय कहीं आप और दे रहे हैं। तो आपने बेस्टीज को कुछ समय अपना देना है, उस समय के हिसाब से बेस्टीज आपको कामयाब करेगी। तो कहते हैं दोस्तों, जब आदमी के पास समय होता है तब उसके पास समझ नहीं होती। जब आदमी के पास समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। दुनिया में कामयाब लोग वो हो पाते हैं जो सही समय पर, जिनको सही समझ आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपके लिए लाइव सेशन आज लेकर आया हूँ। इसमें मैं टाइम की पावर बताऊंगा कि जो लोग सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, जिनको सही समझ पर सही समझ आ जाती है, वो ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को सही समय पर सही समझ नहीं आ पाती, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए दुनिया में 95% लोग फेल हैं और 5% लोग कामयाब हैं। उसका यही कारण है कि सही समय पर सही फैसला, सही काम को करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते, सही काम नहीं कर पाते, अपने आप में बदलाव नहीं कर पाते, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज सारा टॉपिक मेरा टाइम इज़ पावर, तो इसके ऊपर है। तो अभी अभी बात करूं तो आदमी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? पैसा या समय, पैसा या सेहत। तो अगर आपको इनमें से किसी को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? समय या अपना पैसा या सेहत? दोस्तों दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता क्या है, शुरू में आदमी के पास सेहत होती है, लेकिन उस सेहत के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं होता। तो आदमी उसके लिए स्टडी करता है, कोई ना कोई कैरियर चुनता है, कोई ना कोई जॉब वगैरह करता है, कोई और काम करता है। मकसद ये होता है कि मेरे पास पैसा आ जाए। तो जब तक सेहत अलाउ करती है तो अच्छी तरह से बढ़िया ज़िंदगी जी लें, क्योंकि उसके बाद जो टाइम हाथ से निकल जाएगा। तो होता क्या है, पहले आदमी के पास पैसा नहीं होता, सेहत होती है। लेकिन जैसे ही वो ओल्ड एज में जाता है उसके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में अब सेहत नहीं रहती। तो मतलब कभी पैसा था, सेहत नहीं थी, कभी सेहत आई है तो अब पैसा नहीं है, अभी पैसा है। तो ये दोनों चीज़ें अगर बात करें तो ये जुड़ी हुई हैं समय के साथ। मतलब जब हमारी सेहत अच्छी थी उस समय पैसा नहीं था, उस समय हमारे पास समय था। लेकिन बुढ़ापे के समय में हमारे पास अब टाइम नहीं है। सेहत को एंजॉय करने के लिए पैसा तो है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमारी जवानी में ही हमें पैसा भी मिल जाए तो सेहत भी अच्छी हो, तो तब हम अपने समय का ज़्यादा बढ़िया से ज़िंदगी को जी पाते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा और सेहत जो इकट्ठे नहीं मिल पाते, उसका कारण है हमारे गलत डिसीजंस। हमारा विज़न सही नहीं होता, हम अपने आप को बदलाव नहीं करते टाइम पर, हम अपनी हैबिट्स को नहीं बदलते। तो कहते हैं आपके भविष्य का कभी निर्माण नहीं होता, भविष्य का आविष्कार नहीं होता। आपकी हैबिट्स ही आपका भविष्य बनाती हैं। जैसी आपकी हैबिट्स होंगी वैसा ही आपका भविष्य बन जाएगा। तो आज आप यहाँ भी खड़े हैं, ये आपकी आदतों के कारण है। तो आगे अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो टाइम इज़ मनी। तो दोस्तों जैसे अ, तो इसके बाद बात करता हूँ मैं
कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो आज के समय को कल पर, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। तो जिस काम को हमने कल पर टाल दिया, आज के काम को कल पर टाल दिया, कल पर तो हमने डबल कर्जा डाल दिया। तो जो पहले ही कर्जदार है उससे चमत्कार की उम्मीद क्या करेंगे। तो हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस काम को कल करेंगे तो कल पर हमने डबल बर्डन डाल दिया, कल कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम आज का काम कर ले, कल अपना काम खुद कर लेगा। तो हम अपनी आलस के कारण या कंफर्ट जोन ना छोड़ने के कारण, गलत आदतों के कारण, एक खराब विजन के कारण अपना हर दिन खराब करते हैं। इसी तरह से पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो हमें आज का काम आज पर ही करना चाहिए, इसको कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार कोई भिखारी मांगने जा रहा था, तो वो भीम के घर गया। तो जैसे ही उसने भीम को कहा कि भिक्षा दो, तो भिखारी ने उसका कहा ऐसे करना, तुम कल आना। तो उसी दिन उस भिखारी ने दूर दूर तक शोर मचा दिया, दूर दूर तक प्रचार कर दिया कि भीम ने तो मौत को जीत लिया है। तो भीम को बड़ी इस चीज़ की हैरानी हुई कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने मौत को जीत लिया हुआ है, यह कैसे ऐसे ही अफवाह उड़ा रहा है। तो जब उसने भीम ने उसको पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो मैंने मौत को जीत लिया है, कहता तुमने खुद तो कहा था कि तुम कल आना, इसका मतलब तुम्हें पता था कि कल तुम जिंदा रहोगे। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा हाल है, हम हर रोज यही सोच के चलते हैं कि कल मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपना काम कल कर लूंगा। तो हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है। हमें लगता है कि जो लोग हैं दुनिया में, डेथ तो उनकी होती है, हमें तो अभी 100 साल जीना है। तो इसी धारणा के कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। सोच के देखिए, आपको अगर पता चले कि आज आपकी जिंदगी 1 महीना बाकी है, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो आप 1 महीने को कैसे गुजारना चाहेंगे। तो आप दोस्तों हर दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, हर दिन भरपूर मज़े करेंगे, क्योंकि आपको पता है मर तो जाना है, लेकिन 1 महीने का जो टाइम है इसको क्यों ऐसे ही मायूसी में गुजारा जाए। तो अगर आप हर दिन को यही सोच के चलते हैं कि आज के दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो इसमें मैं ज़िंदगी में वो कुछ कर लूँ जो आज, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मैं आज तक नहीं कर पाया, तो आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो जाएगी, आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार सिकंदर, जो दुनिया को जीतना चाहता था, एक बादशाह था, जब वो दरिया किनारे को पार करने लगा अपनी सेना के साथ, तो वहाँ एक साधु बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। तो उससे उन्होंने पूछा कि साधु जी हमें ये बताइए, हमने अपनी सेना को पार कराना है ये दरिया, ये यहाँ पे गहराई कम कहाँ पे है, ताकि हमारे घोड़े वहाँ पे डूबे ना, सेना डूबे ना, तो हमें बताइए। तो साधु ने कहा कि तुम हो कौन। कहता है कि मैं एक सम्राट हूँ। कहता है ओके, तो तुम क्या करना चाहते हो। कहता है कि मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ। कहता है ठीक है। तो साधु ने उसकी भविष्यवाणी की कि तुम्हारा तो अंत नज़दीक है और तुम दुनिया को जीतना चाहते हो। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा अंत नज़दीक है। तो साधु ने कहा कि तुम्हारी जो डेथ है वो तब होगी जब धरती लोहे की और आकाश सोने का हो जाएगा। तो सिकंदर ने सोचा ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो मेरी डेथ नहीं होगी। तो हुआ क्या, कुछ आगे जब दरिया पार करके आगे जा रहे थे, आगे बहुत ही गर्मी थी, तो सिकंदर को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। तो उस समय समझ नहीं आ रही थी, अब पेड़ तो कोई पास है नहीं, तो इसको कहाँ पे रेस्ट कराया जाए। तो हुआ क्या, जो सोने की शाल होती है रथ के ऊपर, तो उसको नीचे जो अपने पेट को ढकने के लिए है ना, सुरक्षा कवच होता है कि सामने से तीर वगैरह तलवार ना लगे, तो वो लोहे का जो पलड़ा था वो नीचे बिछा दिया गया। तो सिकंदर को उस पर लिटा दिया गया, तो उसको धूप ना लगे। तो उसके चेहरे ऊपर, उसके सर के ऊपर वो छतरी लगा दी गई सोने की। तो जब उसने देखा, उसे एहसास हो गया कि साधु ने यही तो कहा था कि धरती लोहे की और आसमान सोने का हो जाएगा तब तुम्हारी डेथ होगी। तो ये तो सेम माहौल बन गया। तो अब उसने देखा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो उसने कहा अगर कोई आदमी मुझे जिंदा रखेगा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जो भी आदमी मुझे तब तक जिंदा रखेगा जब तक मेरी माँ से मैं मिल नहीं पाता, मेरी माँ नहीं आ जाती, तो उस आदमी को मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो सैनिकों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी उम्र में 1 सेकंड भी अब बढ़ाया नहीं जा सकता। अब
कुछ नहीं हो सकता। तो सिकंदर ने कहा कि ऐसा करो, मैं अपना पूरा राजपाट देने को तैयार हूँ उस आदमी को जो मेरी माँ की आने तक मुझे जिंदा रखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिकंदर उस समय बहुत पछताया कि जिस ऐशो इशरत के लिए, जिस साम्राज्य को जीतने के लिए, हीरे जवाहरात जीतने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, वो सारी चीज़ें मिलकर भी मेरी एक सांस को बढ़ा नहीं सकती। अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी की ये कीमत है, जो तमाम दुनिया की धन दौलत देकर भी एक मेरे सांस को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो मैंने तो इतने पता नहीं कितने श्वास जो खराब कर दिए। तो दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और जब हाथ से हमारे समय निकल जाता है तब हमारे हाथ में पछतावा रह जाता है। तो कहावतें बनी हुई है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हम समय पर डिसीजन नहीं ले पाते, जिस कारण से हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को खराब नहीं करना चाहिए। समय ही पावर है। किसी बिजनेसमैन का करोड़ रुपया डूब जाए, उसको उसकी टेंशन नहीं, उसको टेंशन होती है जो उसका समय हाथ से एक बार गुजर गया, वो समय वापस नहीं आ सकता। करोड़ रुपए तो वो फिर से कमा लेगा। तो दोस्तों, समय जो एक बहुमूल्य संपत्ति है, इसको बहुत संभाल कर यूज़ करना चाहिए। तो एक बार एक भिखारी था, वो घर घर मांगने जाता था किसी गांव में। तो उसको लोग कहते थे कल आना, कल आना, कल आना। तो आज वो गुस्से में आ गया, तो उसने एक आदमी को कहा कि तुम रोज रोज कहते हो आज नहीं, कल आना, कल आना, कल आना। इस कल कल के चक्कर में इस कॉलोनी में मेरी करोड़ों रुपए की पेमेंट फंसी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आज का काम टाल टाल के आने वाले समय पर इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि वो समय हम फिर हमें कुछ नहीं दे पाता। अगर हम हर रोज उस भिखारी को हर रोज उसकी भिक्षा मिलती तो वो करोड़पति बन जाता, लेकिन उसका ऐसे ही पैसा फंसा हुआ था। तो हम भी अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो हमें रेगुलर एक्शन करते रहना चाहिए, इससे बहुत बड़ा हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के काम को कल पर टालते हैं तो रेगुलरिटी के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। तो जो कहते हैं कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ जो फैसला है वो जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत और हार्ड वर्क, इनमें क्या फ़र्क है? किस्मत या हार्ड वर्क? क्या हार्ड वर्क से हम किस्मत बदल सकते हैं? क्या किस्मत पहले से तय है? तो इसके बारे में एक चाणक्य जैसे इंडिया के कूटनीतिज्ञ हुए हैं, ऐसे एक मैकियावली किसी फॉरेन कंट्री के मतलब कूटनीतिज्ञ हुए हैं। तो उन्होंने बताया है कि हम अपनी किस्मत को किस तरह से बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हम किसी काम को कर लेते हैं तो हमारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर हम समय को नहीं पहचान पाते, समय का सदुपयोग नहीं करते, तब हमारी किस्मत नहीं बदलती, हमारी किस्मत खराब रहेगी। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है कि एक गांव में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने से वो गांव के जो घर वार है वो सारे बाढ़ में बह जाते हैं। तो लोगों को फिर से नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है, नए घर बनाने पड़ते हैं, एक नई फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर वो लोग इस साल बाढ़ आने के बाद ये ठान ले कि अगले साल जब बाढ़ आने से पहले ही वो पानी के बहाव का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ देंगे, वो इतनी साल भर मेहनत करेंगे कि वो दूसरी साइड से ज़मीन को खोद खोद के इस बाढ़ जो जहां पर पानी आता है उस जगह को ऊंची कर देंगे, ताकि पानी जो है वो गांव की दूसरी तरफ बहने शुरू हो जाए। तो इस तरह से वो हर साल दुखी होने की बजाय अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अगर वो हार्ड वर्क कर लें। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि लोग इस हालातों के अनुकूल होने की वेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है जो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम काम पर जाएंगे। तो दोस्तों, हालातों के अनुकूल होने की वेट करते रहेंगे तो आपकी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। लीडर वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। तो आपको अपने समय को खराब नहीं करना चाहिए, इस समय को सही करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो हमें इस समय का सदुपयोग करना है सीखने के लिए, अपने आप में बदलाव करने के लिए, अपने फ्यूचर को बदलने के लिए, अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना है। अगर हम इस समय को गवा देंगे तो लॉकडाउन के बाद लोगों ने अपनी जे समय की रिकवरी भी करनी है, उनका जो पैसे का लॉस हुआ है, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो नौकरियां ढूंढने के लिए जाएंगे। तब लोगों के पास आपकी बात सुनने के लिए एक मिनट भी नहीं होगा, आप किसी को प्लान नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अभी आप अगर जो लोग घरों में फ्री टोटल बैठे हुए हैं, उनको इनकम की भी अभी ज़रूरत है, तो उनकी सेहत की भी समस्या है, उनको सेहत को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट चाहिए। तो इस टाइम पे हम जितना ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं कर लें। उसके बाद
ऐसा कुछ कई लोग कहते हैं कि जी हालात अब जब अनुकूल हो जाएंगे ना लॉकडाउन के बाद, सर हम तब काम स्टार्ट करेंगे। मेरा उनसे ये सवाल है कि लॉकडाउन के पहले भी तो हालात अनुकूल थे ना उनके, तब भी तो हालात अच्छे थे ना। लॉकडाउन तो ठीक है 40 दिन से चल रहा है, तो उससे पहले तो हालात अच्छे ही थे ना, तब उन्होंने क्या कर लिया 7-8 महीने में। तो अगर वो इस इंतजार में है कि लॉकडाउन के बाद हम बहुत सारा तूफान ला देंगे, हम बहुत बढ़िया अचीवमेंट करेंगे, तो मैं यही कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जिंदगी में टाइम खराब करते रहते हैं, हालातों के अनुकूल होने की वेट करते रहते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते, अपनी किस्मत को बदलने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। तो किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो कहता है कि अगर हाथों हाथों की लकीरें पहले ही लिखी जा चुकी हैं, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो मेहनत करने से क्या होगा। तो जवाब ये है कि हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि मेहनत करने से ही किस्मत बदलेगी। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, हालातों के अनुकूल होने की वेट नहीं करनी चाहिए। वही क्रिकेट मैच रोमांचक होता है जिसमें परिस्थितियां विपरीत होती हैं। अगर परिस्थितियां हमारे हिसाब से हैं, मैच हम जीत हैं, वो रोमांचक मैच नहीं बनता। तो बार बार असफलता के बाद मिली हुई सफलता की कहानी ही दुनिया में मशहूर होती है। जो आराम के साथ सक्सेस मिल जाती है उसमें कोई मज़ा नहीं होता। तो असली अचीवमेंट ही वही है जब आप उतार चढ़ाव देख के कामयाब होकर दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है कि हम अपने समय को 3 तरह से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम टाइम को करते हैं वेस्ट। जो टाइम हमने टेलीविज़न देखने में, अखबार पढ़ने में, इन कामों में लगा लिया, यहाँ पे हमें पैसा नहीं आता, तो समझिए वो टाइम हमारा वेस्ट होता है जिसके बदले में पैसा नहीं आता। दूसरा होता है टाइम को हम करते हैं ट्रेड। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, हम अपने 8 घंटे किसी को बेचते हैं, तो आज हम में स्किल है, हमारे शरीर की समर्था है, तो आज हम अपने 8 घंटे बेचते हैं, कोई हमारे 8 घंटे खरीदता है। जैसे जैसे हमारे सेहत की, शारीरिक क्षमता शरीर की कमज़ोर होने लगेगी, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा, फिर हम अपने 8 घंटे किसी को बेचने भी जाएंगे तो हमारे 8 घंटे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि तब हम में वो शारीरिक क्षमता नहीं रह गई होगी जो हमारी जवानी के दिनों में है। तो इसीलिए लोगों को 40 साल के बाद या 60 साल के बाद जॉब पर नहीं रखा जाता, उनको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि अब उनका खून पुराना हो चुका है, उनमें वो एनर्जी नहीं रह गई, उनमें वो स्टेमिना नहीं रह गया, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, वो थक जल्दी जाते हैं। तो अब वो एक तरह से निकम्मे हो जाते हैं। अब उनके 8 घंटे की कोई भी कीमत नहीं डालता, फिर उनको कहीं से पैसा आता नहीं है, क्योंकि उनको कोई काम पे रखता नहीं है। लोग जंग लड़के लड़कियों को काम पर रखना चाहते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी होती है। तो ये होता है टाइम ट्रेड। हम अपने 8 घंटे किसी को बेचते हैं, हमें रोज 8 घंटे के बदले में पैसा मिलता है, तो इससे हम जिंदगी में ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते। तो तीसरा तरीका होता है टाइम को इन्वेस्ट करना। जैसे मान लीजिए एक मनी बैंक होता है, बैंक होते हैं, तो हमारे पास फालतू पैसा है, हम बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक हमें टाइम के हिसाब से हमें उस पर ब्याज देता है। हमारा मूल और ब्याज बढ़ता, हमारे मूल पर ब्याज जैसे लगता है, तो हमारी राशि बढ़ती जाती है। लेकिन अगर समय की बात करें, हमारे पास फालतू समय है, तो हम उसका क्या करते हैं, वो समय हमारा वेस्ट चला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टाइम बैंक है, हमने उसमें अपना आज फालतू समय जमा करा दिया, जब जमराज लेने आएगा तो हम कहेंगे अभी रुक यार, हमारे पास तो ऑलरेडी टाइम बैंक में समय पड़ा हुआ है, हम पहले वो समय को यूटिलाइज कर ले, फिर तू मुझे लेके जाना। तो ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसमें हम अपने समय को जमा करा पाएँ। तो फालतू समय हमारा रोज वेस्ट हो रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम जो भी अपने समा फालतू लगाते हैं वो हमें विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी मेरे अपलाइन ने मेरे ऊपर टाइम लगाया था, शुरू में मुझे इस बिजनेस में लेकर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं सोचता था एक +2 पास आदमी एक एक पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या बताएगा पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन मुझे इस बिजनेस में लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज जब मैं इस बिजनेस में आ गया हूं तो मुझे इस बिजनेस से बाहर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो मेरे सीनियर ने मुझ पर टाइम लगाया, तो उस टाइम के बदले में उनको अभी टाइम मिल रहा है, मेरे काम करने से उनको पैसा आता है। जबकि मैं जब जॉब करता था तो मेरे जॉब करने से पैसा किसी बिजनेसमैन को जाता था, तो मेरा जो सीनियर है उसको नहीं जाता था। तो दोस्तों ये है टाइम की इन्वेस्टमेंट। जितना भी टाइम हम नेटवर्क मार्केटिंग में या एजुकेशन में लगाते हैं, ये समय हमारा मल्टीप्लाई होकर आता है। जैसे आज मेरी 1000 लोगों की टीम है, जो मैंने 1000 लोगों को सिखा दिया है, मुझे उनको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो 1000 लोग अपने भी 1-1 हज़ार लोगों की टीम बनाएंगे, तो मेरी टीम का साइज करोड़ों में चला जाएगा। जब करोड़ों लोग
अपने लिए एक एक घंटा काम भी करेंगे तो मेरे लिए 1 करोड़ घंटे एक दिन में काम होगा, तो मेरे जो पैसा है वो उस टाइम के हिसाब से आएगा, मेरा टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अकेला ये मेहनत करता तो सारी ज़िंदगी में करोड़ों घंटे काम मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर वो कोई आदमी रोज़ डेली 8 घंटे काम करता है तो वो 25 दिन महीने में काम करता है, तो एक साल में लगभग वो जितना भी काम करता है 365 दिन में या 300 दिन में, तो अगर वो 40 साल काम करता है, 20 साल में भर्ती होकर 60 साल तक, तो वो आदमी पूरी ज़िंदगी में 1 लाख घंटे भी काम नहीं कर पाता। अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो वो 2 लाख घंटे काम कर लेगा। अगर हस्बैंड वाइफ मिलके कमाते हैं तो दोनों 2 लाख घंटे काम कर लेंगे। अगर दोनों ओवर टाइम भी लगाते हैं तो 4 लाख घंटे से ज़्यादा काम वो दोनों मिलकर नहीं कर सकते ओवर टाइम लगाकर भी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपने लोगों की टीम बनानी है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो इस बिजनेस में जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, मान लीजिए आपकी टीम में 1 लाख लोग हो गए, अगर वो 1 घंटा भी रोज काम करे तो आपके लिए 1 लाख घंटे काम होते हैं। तो आपका 4 दिन में 4 लाख घंटे काम हो जाता है। जितना आपने हस्बैंड वाइफ ने डबल टाइम लगाकर 4 लाख घंटे काम करना था, उतना नेटवर्किंग में 1 लाख लोगों की टीम अगर रोज 1 घंटा काम करे तो आपके लिए 4 दिन में उतना काम हो जाता है। तो आपको जो सारी जिंदगी में पैसा आना था मेहनत करके 4 लाख घंटे काम करके, वो आपको 4 दिन में आ सकता है। ये नेटवर्किंग की पावर है। तो हमें इसकी पावर को समझना है। तो एक मैं एग्जांपल और देता हूं जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर गुरमीत जी ने कुछ 2-3 दिन पहले बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा, मान लीजिए हमारे पास 2 गऊएं हैं। एक गऊ है जो वो 5 किलो दूध देती है, दूसरी गऊ 50 किलो दूध देती है। तो अगर हम दोस्तों पहले वाली गऊ को जो 5 किलो दूध देती है उसको अच्छा अच्छा चारा डालें, बहुत सारी उसको फीड डाल दें तो क्या पॉसिबल है कि वो 50 किलो दूध देने लगे? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी नस्ल पर डिपेंड होता है, उसके जीन में ये डिपेंड होता है कि वो कितना दूध देगी। वो 5 किलो से 10 किलो पर तो जा सकती है बढ़िया चारा देने से, बढ़िया खुराक देने से, लेकिन 50 किलो तक पहुंचना उसका असंभव है। तो अगर हम दूसरी गाय की बात करें जो 50 किलो दूध देती है, अगर हम उसको थोड़ा सा चारा कम भी डालें, थोड़ी उसकी क्वालिटी डाउन भी कर दें, तो वो कितना दूध कम हो जाएगा उसका? वो 5 किलो पर तो नहीं आएगी ना, वो कम से कम 40 किलो दूध या 35 किलो दूध तब भी दे देगी, कि उसके जीन में है, उसकी नस्ल ऐसी है। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि एक जॉब जो है वो 5 किलो दूध देने वाली गाय की तरह है। इसमें हम ओवर टाइम लगाए, चाहे जितनी मर्जी डेडिकेशन के साथ मेहनत करें, ये हमें 5 किलो दूध से ज़्यादा दूध नहीं दे सकती। हम इसके प्रति जितना मर्जी समर्पित हो, चाहे ओवर टाइम लगा रहे हैं, तो जो हमें थोड़ी बहुत इनकम तो ज़्यादा दे सकती है, लेकिन जो हमें हैंड टू माउथ ही रखे, जी हमारे सपने पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हमारा टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग अगर बेस्टीज कंपनी की बात करें तो ये 50 किलो दूध देने वाली गाय की तरह समझिए। इसमें हम अगर इसको फीड थोड़ी कम भी देंगे, इसको थोड़ा टाइम भी देंगे, तो इसमें टीम बढ़ने के कारण आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको 50 किलो दूध से और ज़्यादा भी दूध दे सकती है, लेकिन ये कम दूध नहीं देगी। तो अगर ये 35 किलो भी दे देगी तो दूसरी गाय के मुकाबले ये आपको 7 गुना दूध ज़्यादा देगी। तो दोस्तों इसलिए हमने देखना है हम अपने टाइम को यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए हमने हीरा ढूंढना है, तो 3 किस्म के लोग हैं। एक तो लगे हुए हैं मिट्टी की खुदाई करने में, तो उनको कभी हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आम मिट्टी में हीरा नहीं मिलेगा। तो एक आदमी है वो हीरे की खान ढूंढने चल पड़ा, भी मैं हीरो की खान ढूंढूंगा। तो दोस्तों हीरे की खान नहीं होती, तो वो भी अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। तो जो लोग जॉब करके करोड़पति बनना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो वो मिट्टी की खुदाई करने में लगे हुए हैं, जहां से हीरा उनको कभी भी नहीं मिलेगा, जिंदगी चेंज नहीं होगी। तो जो लोग हीरे की खान ढूंढने में लगे हुए हैं वो भी कुछ नहीं उनके हाथ लगेगा। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि कोयले की खान की खुदाई करने से ही हीरे मिलते हैं, उनका मुंह भी काला होगा, थकावट भी होगी, गहराई तक जाने में उनको पेशेंस भी रखनी होगी। लेकिन अगर उनको 2-3 हीरे भी मिल जाते हैं तो उनकी पुश्तें सिक्योर हो जाएंगी। इसको कहते हैं टाइम की सही इन्वेस्टमेंट। तो ये होगी टाइम की इन्वेस्टमेंट, कि अगर हीरा ढूंढने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी पुश्तें भी सिक्योर हो जाती हैं। तो जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते रहे, वो जॉब से रिटायर हो गए, ठीक है, उनको पेंशन मिलती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या उनकी नौकरी का मुझे कोई फ़ायदा हुआ? मुझे उनकी नौकरी मिली? तो मैं नहीं चाहता था आज मैं भी मेहनत करूं किसी जॉब में, और कल को जब मैं जॉब छोड़ता हूं तो मेरा बेटा मेरी जॉब पर तो जाएगा नहीं, उसको फिर से नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरे जो आने वाली पुश्तें हैं, हर एक को अपना कैरियर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गया, क्योंकि जहां पर मैं इस बिजनेस को लेकर जाऊंगा वहां से आगे ही मेरा बेटा स्टार्ट करेगा। जैसे अभी मेरा बेटा 6 साल का है, तो आज से 14 साल बाद जो जब 20 साल का होगा,
वो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो ना हो, उसको बिजनेस की ज़्यादा समझ हो ना हो, उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर बैठा ही मैं उसको बिजनेस उसके नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 20 साल बाद जब वो इस बिजनेस की, आज से 14 साल बाद जब वो इस बिजनेस की कमांड पकड़ेगा, तो वो पहले दिन से ही कम से कम 10 करोड़ रुपए महीना ले रहा होगा। तो ऐसा अगर मेरे फादर ने भी किया होता, शायद मैं भी 1 करोड़ रुपए महीने से शुरुआत करता। मेरे फादर जो है वो बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन उनकी जॉब मेरे पर नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो मैं जो गलती नहीं करना चाहता था, आज भी लोग जो जॉब मेंटालिटी में फंसे हुए हैं, तो मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी, क्या आपके पास मास्टर प्लान के साथ साथ बैकअप प्लान है? तो वो वीडियो मेरी जरूर सुनिए। तो उसमें मैंने यही बताया है कि अगर आप जॉब पर डिपेंड हैं तो अपने आप से सवाल करिए कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता, मेरे बच्चों के एजुकेशन कौन करवाएगा, मेरी घरवाली की रोटी कौन देगा उसको। तो अगर मैं, मेरे शरीर की समर्था जब कम होगी तो मुझे पेंशन कहाँ से आएगी? अगर मैं दुनिया में नहीं रहता तो मेरी फैमिली कैसे सिक्योर है? अगर मेरी आंखों की रोशनी चली जाती है, या मेरी आवाज़ चली जाती है, या मेरे हाथ पैर नहीं रहते, तो मैं क्या करूँगा? मुझे किसी पर डिपेंड तो नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आपको सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा तो आप गलत ट्रैक पर मेहनत कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको 3 से 5 साल बाद पैसे के लिए ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसमें टीम के काम करने से आपको पैसा आता है। तो दोस्तों, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करिए, फालतू के इधर उधर बच्चों की प्रोग्रामिंग की जॉब की मत करिए। क्योंकि जिन लोगों की जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग जॉब की हो जाती है, उनको कल बिजनेस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुरी तरह वो उन जंजीरों में जकड़ जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे एक हाथी था, हाथी का एक छोटा बच्चा, उसको एक जंजीर के साथ पाँव पाँव पर उसके जंजीर बांध दी गई, उसको एक किले के साथ बांध दिया गया। तो वो बहुत कोशिश करता था उसको तुड़वाने की, लेकिन वो जंजीर बड़ी होने के कारण इसमें दम कम था, जंजीर हार्ड थी, तो इससे टूट नहीं पाई, इसके पैर में जख्म होता था। तो अब जे बड़ा हो चुका है, जे फिजिकल तौर पे बहुत सक्षम है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मेंटल तौर पे भी अपाहिज हो चुका है। तो अब इसको लगता है कि मैं अगर इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा ये नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत जोर लगा चुका हूं। तो अब वो चाहे तो 1 मिनट में उस रस्सी को जिसके साथ उसको बांधा हुआ है तोड़ सकता है, लेकिन वो मानसिक गुलाम हो चुका है। तो इसी तरह हम अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग जॉब की कर देते हैं, वो जिंदगी में फिर बड़ा कुछ नहीं कर पाते, वो जॉब के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते रहते हैं। तो मैं तो अपने बेटे की जो प्रोग्रामिंग है वो बिजनेस माइंडेड करूंगा, क्योंकि मेरी प्रोग्राम बिजनेस माइंडेड नहीं हुई थी, मेरी जॉब की मेंटेलिटी बना दी गई। लेकिन अब मैं उस चक्कर से निकल चुका हूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस चक्कर से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हमारे हाथ में सोना है। अगर हम हीरे उठाना चाहते हैं तो हमें ये अपने हाथ से सोना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जॉब जो हमारी है सोने की तरह है, समझिए। अगर हम सामने पड़े हुए हीरे उठाना चाहते हैं तो हमें अपने सोने को जितना मर्जी कीमती हो, जितना मर्जी अच्छा लगता हो, अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। जो आज तक सीखा है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो MLM की जो नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक स्टोरी और है कि एक बार क्या हुआ, जापान में क्या करते हैं कि एक मेंढक को कैसे फ्राई करते हैं। वो मेंढक को एक पानी का छोटा सा टब, उसमें पानी डाल देते हैं और उसको नीचे आग जला देते हैं। तो वो उसमें डाल देते हैं एक मेंढक। तो मेंढक की एक खासियत है जो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो इसको फिर वो गर्मी नहीं लगती, मतलब इसको ताप नहीं लगता। तो जैसे जैसे उस पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो एडजस्ट करते 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 पानी और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी हम ऐसे ही करते हैं, हमारे खर्चे तो डे बाई डे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब वो मेंढक, उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, अब मेंढक को समझ आ जाती है कि मुझे पानी से बाहर छलांग लगा के निकल जाना चाहिए, नहीं तो अब मेरी बॉडी इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन वो उस समय चाहते हुए भी पानी से छलांग बाहर नहीं लगा पाता, क्योंकि अब दोस्तों बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब मौका उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उसने कंफर्ट जोन के चक्कर में एडजस्टमेंट करते करते अपने शरीर को आरामदायक परिस्थितियों में बिठा लिया। तो अब वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता, वो पानी में ही उबल जाता है, तो उसको फिर खा लिया जाता है। तो जॉब में आपका यही हाल होता है। अगर आप अपने टाइम पर नेटवर्क को नहीं बिल्ड करेंगे तो आपकी इतनी बुरी हालत खस्ता हो जाएगी कि कल को आपको जॉब से बाहर निकल नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्यास जब लगी ना हो,
कुआं तभी खोदा जाता है जब प्यास लग गई है, तो तब समर्था नहीं होगी कुआं खोदने की। अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप बिल्ड कर लेंगे तो अच्छी बात है, कल को जब ये मजबूरी हो जाएगी फिर आपसे ये बिल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जॉब के चक्कर में इतना बुरे उलझ गए होंगे कि उसको छोड़ के आपका गुजारा नहीं चलेगा। अगर उसको करते हैं तब भी गुजारा नहीं चलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जल्दी से आ जाइए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करिए। जैसे एक सेब को काटकर हम गिन सकते हैं इसके बीज कितने हैं, लेकिन जब एक बीज को जमीन में बीजते हैं तो उससे कितने सेब पैदा होंगे, कितनी दुनिया के कोनों में जाएंगे, कितनी पुश्तें उसको खाएंगी, ये इमेजिन नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी टीम में एक एक आदमी जो आप जोड़ते हैं, कोई पता नहीं कितना जुनूनी आदमी कल को आपकी टीम कितनी बड़ी कर दे, वो कितना टाइम लगाए पागलपन के साथ। जैसे अभी मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, तो मैं अपना पूरा डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, तो मेरे सीनियर का ऑटोमेटिकली उतना टाइम लगता है और उनका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे जैसे उनकी टीम में और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें हमारे स्किल डेवलप काम नहीं करते, इसमें टीम वर्क काम करता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देर करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एक डार्बन हुए हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बुक लिखी हुई है कि इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जो समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव करता है। तो एक डायनासोर ऐसा प्रजाति थी जिसने अपने आप में समय के साथ बदलाव नहीं किया, वो आज दुनिया से अलोप हो गया। चिड़ियां हम देखते थे वो अलोप हो चुकी हैं क्योंकि समय के हिसाब से खुद को नहीं बदल पाई। तो हरीश अरोड़ा जी भी बार बार यही कहते हैं कि जो अपने आप में बदलाव नहीं करेगा वो दोस्तों पीछे नहीं रहेगा, वो खत्म ही हो जाएगा। तो अभी बड़े बड़े ब्रांड, कोटक जो पहले नेगेटिव आती थी उसका फोटो वगैरह खींचते थे उसमें काम आता था, तो नोकिया, उसने अपने आप को सही समय पर बदलाव नहीं किया, उसने अपने आप को नहीं बदला, उसने अपने अहंकार को कायम रखा कि हमें पीछे करने वाला कौन है, हम बहुत एडवांस हैं। तो उसको अभिमान हो गया इस बात का, उसने सही निर्णय सही टाइम पर नहीं लिया, उसका विजन वो आने वाले समय को नहीं देख पाया, उसने अपने आप में सही बदलाव नहीं किया सही समय पर, तो वो खत्म हो गया मार्केट से। तो ऐसा हमारा भी हाल ना हो कि हम हालातों के वेट करने की, हालातों के अनुकूल होने की वेट करते रहे और लॉकडाउन चले 1 साल। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये 1 महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा, तो जब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में अब जोर पकड़ लिया है कोरोना वायरस ने। जितने दिन लॉकडाउन रहा हालात बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन अब जब जोर पकड़ रहा है तो लोग अब विचलित हो रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, सरकार के रूल तोड़ रहे हैं। तो उससे जो और तेजी से फैल रहा है, इंडिया की आबादी भी 130 करोड़ है और जॉब बहुत तेजी से लोगों की जा रही हैं। तो इससे क्या है कि अगर ये 6 महीने या 1 साल लॉकडाउन चलता है, क्या आप प्रिपेयर हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? तो दोस्तों ये कुदरत ने हमें अपने आप को बदलने के लिए, नई टेक्निक सीखने के लिए समय दिया है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। जूम ऐप पर हमारी हर ट्रेनिंग को लीजिए। 8 बजे मैं रोज़ लाइव होता हूँ, तो ये मेरे 2-3 सेशन ही पेंडिंग है, उसके बाद मैं फेसबुक पे लाइव नहीं होऊंगा। फिर मेरी आप यूट्यूब पर जो वीडियोज़ है वो सुन सकेंगे, फेसबुक पर मेरी जो वीडियोज़ है उनको सुन सकेंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो फेसबुक पे अभी अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप यस करके लिख दें, तो कोई ना कोई कमेंट दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं, तो हम और भी प्रिपेयर करके आपके साथ बढ़िया एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करके लाते हैं। तो इससे आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, तो बहुत ही आपका धन्यवाद है। कीमती समय सुनकर आप हमें हम टाइम निकालते हैं सुनने के लिए। तो 9 बजे हमारे जो महागुरु हैं वो लाइव होंगे, उन्होंने टीच द ट्रेनर प्रोग्राम जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जिसमें भी जितने भी ब्राउन्स डायरेक्टर्स हैं वो उस प्रोग्राम में शामिल होंगे और जो लगातार हर दिन सेशन चलेगा। तो इसमें आपकी लीडरशिप डेवलप होगी और जितने भी अभी पर्सन सिल्वर अपने डायरेक्टर नहीं बने हैं वो जल्दी से डायरेक्टर बने। तो क्योंकि जितना आपका लेवल जल्दी बड़ा हो जाएगा उतने ही सक्सेसफुल लोगों से आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप छोटे लेवल पर ही अटके रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए बहुत स्पीड के साथ काम करता हूँ। आपको जो अपना लर्निंग एटीट्यूड और पेशेंस रखनी है, पेशेंस आपको हमेशा रखनी है टेस्ट मैच की तरह। जैसे टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, आपको पेशेंस इस तरह से रखनी है, क्योंकि महल बनने में टाइम लगता है, एक छोटा घर बनने में टाइम कम लगता है। तो आपको महल बनाना है बहुत बड़ा सपनों का, तो इसको अंजाम देना है, तो इसमें टाइम लगता है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें जो एक्शन करना है वो T20 मैच की तरह करना है, 2020 मैच की तरह दिन रात एक कर देना है, हर बॉल पे शॉट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, जूम ऐप पर लेकर आना है
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करनी है, उनको दिखानी है, अपनी टीम को ट्रेन करना है, उनको प्लान करना सिखाना है। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तो जो हमारी 1 बजे और 3 बजे, सॉरी 10 बजे जो है वो मेरे अपलाइन जो हैं उनकी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन होती है। 1 बजे हमारी बीओपी होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जिसमें नए लोगों को प्लान दिखाया जाता है। तो 3 बजे जो मेरे सीनियर हैं वो दिखाते हैं प्लान, तो बीओपी होती है। तो आप इन सभी प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए। और शाम को मेरा 8 बजे फेसबुक लाइव सेशन होता है। तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं बतानी भूल गया कि मौका हमेशा मुसीबत बन के आता है। जितनी बड़ी मुसीबत है उतना बड़ा मौका। तो फेल लोगों के लिए मुसीबत भी, मौका भी मुसीबत होता है, लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो हर मुसीबत को एक मौका समझते हैं। तो कोरोना वायरस का दौर हमारे लिए एक लर्निंग का मौका है, ये अर्निंग का एक मौका है। जितने भी लोगों की अब जॉब जा रही है उनको अपनी टीम में लाने का एक मौका है। तो जितने भी हमारे जानकार हैं उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट के फ़ायदे बताने का मौका है। तो अगर हम ये मौका का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मौके पर एक मुझे अब स्टोरी भी याद आ गई है। को एक कहते कि आशावादी आदमी हर स्वर्ग में भी नरक में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखता है, लेकिन निराशावादी आदमी स्वर्ग में भी कमियां निकालता है। तो ये हमारी खुद की फितरत है। तो हमारा नज़रिया जैसा होता है वैसी ही ज़िंदगी होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें अपने नज़रिए को सही करना है। दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। अगर नज़रिया गलत रहेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलना होगा, एक्शन को बढ़ाना होगा। तो इसके बाद एक जापान में स्टैचू है, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि स्टैचू ऐसे था जैसे लग रहा है ये भाग रहा हो। तो स्टैचू पर लाइन लिखी हुई थी कि तुम कौन हो। तो उसमें लिखा होता मैं एक गुजरता हुआ मौका हूँ, मैं एक मौका हूँ। तो कहता है कि तुम्हारे पैर ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे तुम भाग रहे हो। कहता है मैं कभी कभी किसी की वेट नहीं करता, मैं हमेशा भागता रहता हूँ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। तो कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो तेज धारदार तलवार है ये क्यों। कहता है कि ये इसलिए कि जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको काट देता हूँ। तो मैं मुसीबत बन के आता हूँ। तो इसीलिए 90% लोग जो हैं वो मेरे सामने नहीं आते, वो मुझे मुसीबत समझकर डर जाते हैं, वो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते। सिर्फ 5% लोग ही मेरे सामने आ पाते हैं, लेकिन मैं खतरा लेकर आता हूँ, मैं तलवार लेकर आता हूँ। तो मुझसे कोई भी उलझता नहीं है। तो इसीलिए जो डर है ये भी समझिए हमारे लिए एक मौका है। लोग डरते रहते हैं, अपने डर को अपनी ताकत बनाइए, इसको अपने आप को रोकने के लिए जरिया मत बनाइए, इसको आगे बढ़ाने के लिए जरिया बनाइए। तो उसके बाद कहता है कि उस स्टैचू के जो बाल थे उससे चेहरा ढका हुआ था। कहता है तुम्हारा चेहरा क्यों ढका हुआ है। कहता है इसलिए कि कोई मुझे पहचान ना पाए कि ये मौका है। तो कहता है कि तुम्हारा पीछे से सर गंजा क्यों है। कहता है सर इसलिए गंजा है, किसी को बाद में समझ आ भी जाए कि ये मौका था, वो मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश करे, मैं हाथ ना हूं। तो दोस्तों जो समय है उसका सही सदुपयोग करें, समय को खराब मत करिए। समय ही पावर है, समय के रहते ही आप सब कुछ कर सकते हैं। समय हाथ से निकलने के बाद आपको समझ आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। समय रहते आपको समझ आ गई तो उसका फायदा है। तो अपने बच्चों को गाइड करिए, खुद गाइड होइए। तो आज का मेरा जो टॉपिक था कि आप बेस्टीज को समय दीजिए, बेस्टीज आपको सक्सेस देगी। तो आपको बेस्टीज को डेडिकेटेडली टाइम देना है। तो 3 से 5 साल के अंदर में आप 3 से 5 लाख महीना कमाने लग जाएंगे। और इस समय के दौरान में 2030 तक गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, खास करके बेस्टीज का। तो इसमें जो टॉप अर्नर हैं वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कमाएंगे। तो आप इस इंडस्ट्री में डेडिकेशन से आ जाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो रॉयल चैंपियन ग्रुप हमारा जो ग्रुप है ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ग्रुप है। इसमें बहुत सारे अचीवर हमने बनाए हैं, कम समय में बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लर्निंग एटीट्यूड के साथ हम काम करते हैं। तो आप हमारे साथ एसोसिएट होइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश यू वेल, थैंक यू।